मित्रों, क्या आपको पता है कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? तो सुनिए, इससे संबंधित एक पुरानी कथा है। जिस समय राजा बलि अपने यज्ञ कर रहे थे, राजा इंद्र बनने के लिए अपने 100 यज्ञों को पूरा कर रहे थे, उस समय इंद्र ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु कुछ कीजिए। तब भगवान वामन अवतार ग्रहण करके राजा बलि के यज्ञ में उनसे भूमि का दान मांगने के लिए आए। और उनके राजा राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी उनको पहचान गए थे कि ये तो स्वयं नारायण है, ये भूमि का दान नहीं लेने आए, ये जरूर कुछ करने आए हैं। और उन्होंने बहुत मना भी किया राजा बलि से 3 पग भूमि का दान देने के लिए। लेकिन राजा बलि ने कहा कि अगर ये स्वयं नारायण है तो भी मैं तर गया, और अगर नारायण नहीं है तो मैं किसी भी बालक को या किसी भी साधु को अपने यहाँ से ब्राह्मण को रीता नहीं भेज सकता, मुझे तो उसे दान देना ही पड़ेगा जो उसने मांगा है। तब बस राजा बलि ने संकल्प लिया कि मैं आपको 3 पग भूमि दूंगा। और भगवान ने पहले पग में पूरी भूमि को नापा, दूसरे पग में आकाश को, और तीसरे पग के लिए राजन से फिर पूछने लगे कि राजन अब बताओ मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। राजन बहुत समझदार थे, उन्होंने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि प्रभु अभी तो मैं बाकी रह गया हूँ, मेरे मस्तक पर अपना सिर रखें। भगवान उसके इस आत्मसमर्पण से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने मस्तक पर पैर रखने के साथ साथ राजा बलि को सुतल लोक का राज्य प्रदान किया। और फिर भी बहुत प्रसन्न थे तो उन्होंने कहा राजन कुछ मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने कहा प्रभु अगर आप देना ही चाहते हैं तो ऐसा कोई वरदान दीजिए कि मैं अपने सुतल लोक में रहते हुए भी जब मैं अपने कक्ष से बाहर निकलूं, आऊं जाऊं, हर जगह बस मुझे आपका यही रूप देखने को मिले। भगवान ने कहा साफ साफ क्यों नहीं बोलते कि मैं तुम्हारा द्वारपाल बन जाऊं। तो राजा बलि ने कहा ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसे ही सही। बस फिर क्या था, भगवान तो भक्ति आधीन ही है, भगवान चल दिए उसका सेवक बनने के लिए द्वारपाल बन के खड़े हो गए। और वहां बैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी नारायण का इंतजार करते करते जब कई दिन हो गए तो नारद जी ये सारी लीलाएं देख रहे थे। नारद जी अपनी वीणा बजाते हुए पहुंच गए लक्ष्मी जी के पास। लक्ष्मी जी आजकल आप बड़ी परेशान है, बताइए क्या हुआ। तो लक्ष्मी जी ने कहा क्या बताऊं नारद जी, बहुत दिन से नारायण के दर्शन ही नहीं हुए, पता नहीं कहाँ है। तब उन्होंने कहा आपको नहीं पता, इस समय नारायण सुतल लोक में राजा बलि के द्वारपाल बने हुए हैं और उन्हें अब आप ही बचा सकती हैं। जब उन्होंने ऐसा कहा तो लक्ष्मी जी ने सोचा और फिर एक कन्या का रूप धारण करके सुतल लोक में राजा बलि के पास पहुंच गई और बोली कि राजन मैंने आपको सदैव अपना भाई माना है। तो राजन ने कहा अगर आपने मुझे अपना भाई माना है तो मैं भी आपको अपनी बहन स्वीकार करता हूँ। तो लक्ष्मी जी ने कहा ऐसे नहीं, कोई बंधन तो होना चाहिए जिससे मैं आपकी रक्षा करूं इस बंधन के लिए और आप मेरी रक्षा का प्रण लें। तो राजन ने कहा ठीक है, तो आप मौली बांध दीजिए। उसी दिन बस लक्ष्मी जी ने पहली राखी राजा बलि को बांधी थी, उसे ही रक्षा सूत्र कहा जाता है। और जैसे ही राजन ने अपने हाथ पर धागा बंधवाया तो बस लक्ष्मी जी ने हाथ आगे कर दिया कि मेरा उपहार तो दो भाई। तो राजा ने बोला मांगो बहन, क्या मांगती हो कि ये जो तुम्हारा द्वारपाल है ना, इससे मेरा ब्याह करवा दो। तो राजा बलि ने कहा अरे वो कोई द्वारपाल नहीं है बहन, वो तो स्वयं साक्षात नारायण है, तुम्हें क्या पता। और वो तो एक पत्नी रूप है, उनके तो लक्ष्मी जी पहले से ही ब्याही थे। तभी कन्या ने लक्ष्मी का उद्धारण किया। तो बोली ठीक है, फिर इन्हें मेरे साथ मेरे वैकुंठ के लिए रवाना कर दो। तब राजा बलि एकदम चुप हो गए, बोले आज तो तुमने बहन मुझे छल लिया, लेकिन चलो मैं अपने बहन की मांगी हुई चीज को जरूर दूंगा। और फिर उन्होंने अपने बहन को और अपने बहनोई को यानी कि लक्ष्मी नारायण दोनों को बैकुंठ के लिए विदा किया। और उसी दिन से आज दिन तक रक्षाबंधन के दिन को मंगल सूत्र के रूप में बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। आज के दिन हर बहन लक्ष्मी का रूप और हर भाई दानी के रूप में, राजा बलि के रूप में देखा जाता है। और क्योंकि आज के दिन ही भगवान को मुक्त कराया था लक्ष्मी जी ने राजा बलि के यहाँ से, तब से ही आज के दिन को भाई बहन के प्रेम के अटूट बंधन के रूप में माना जाता है। जय जय श्री राधे गोविंद।